वह प्यार के लिए लड़ा, वह अपने देश के लिए लड़ा, लेकिन इस बार रोनी अपने अतीत के एक भूत से लड़ता है। एक टूटा हुआ दिमाग, एक क्रूर सच और एक दुश्मन जो किसी भी हद तक जा सकता है। यह है बाधी 4 की कहानी, जो सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए भी एक लड़ाई है। फिल्म की शुरुआत एक दिल दहला देने वाले दृश्य से होती है, जो पूरी फिल्म का माहौल तय करता है। हम एक बदले हुए रोनी से मिलते हैं। वह अजय बाधी नहीं है जिसे हम जानते हैं, बल्कि एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ आदमी है। वह एक नौसैनिक अधिकारी है, एक अनुशासित और ताकतवर इंसान, लेकिन अब वह सब खत्म हो चुका है। एक भयानक ट्रेन दुर्घटना ने उसे न केवल शारीरिक रूप से घायल किया है, बल्कि मानसिक रूप से भी गहरा जख्म दिया है। वह 7 महीने तक कोमा में रहता है और जब वह जागता है तो उसकी दुनिया एक डरावने सपने जैसी लगती है। रोनी को एक खूबसूरत महिला डॉक्टर अलीशा हरनाज संधू द्वारा अभिनीत की यादें सताती हैं। उसे एक तूफानी रोमांस, एक शुद्ध और भावुक प्यार याद आता है। उसे कार्निवल में बिताया गया एक खूबसूरत दिन याद है और फिर एक त्रासदी। उसे यकीन है कि उसने उसी हादसे में उसे खो दिया था। उसकी मौत उसके लिए एक क्रूर सच्चाई है, एक ऐसा दर्द जो उसके हर जागते पल को खा जाता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जो फिल्म के मुख्य संघर्ष का आधार है। किसी और को अलीशा याद ही नहीं है। उसका बड़ा भाई जीतू, श्रेयस तलपदे, उसके दोस्त, पुलिस, हर कोई जोर देकर कहता है कि अलीशा कभी थी ही नहीं। वे उसे बताते हैं कि वह उसके दिमाग की उपज है, उसके हादसे के सदमे से पैदा हुआ एक भ्रम। अब रोनी का दिमाग एक युद्ध क्षेत्र बन गया है। वह अपनी यादों, अपने प्यार और अपनी मानसिक शांति को बचाने के लिए लड़ रहा है, जबकि उसके आसपास हर कोई उसे पागल कह रहा है। रोनी का जीवन दर्द, दुख और हिंसक भ्रमों के चक्र में फंस जाता है। वह अलीशा को हर जगह देखता है, भीड़ में उसकी मुस्कान की झलक, एक शांत कमरे में उसकी हंसी की गूंज। क्या सच है और क्या नहीं, इसकी रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। उसे किसी पर भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि खुद पर भी नहीं। यही बात इस बाधी को अलग बनाती है। यह सिर्फ एक नायक के बुरे लोगों से लड़ने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे इंसान के बारे में है जो अपनी प्रेम कहानी, अपने अस्तित्व को एक ऐसी दुनिया के सामने साबित करने के लिए लड़ रहा है जो मानती है कि उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। अपनी तलाश के दौरान रोनी एक खूबसूरत और दयालु वेश्या ओलिविया सोनम बाजवा द्वारा अभिनीत से मिलता है। वह एक नेक इंसान है जो रोनी की परवाह करने लगती है, भले ही वह अलीशा की तलाश में डूबा हुआ है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करती है, उसके उग्र दिमाग को शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन रोनी एक मिशन पर निकला हुआ है। उसे यकीन है कि उसके अतीत के जवाब अंधेरे में छिपे हैं और वह उन्हें ढूंढने के लिए अंधेरे में चलने को तैयार है। उसकी तलाश उसे मुख्य खलनायक, एक सच में क्रूर और डराने वाले व्यक्ति चाको संजय दत्त द्वारा अभिनीत तक ले जाती है। चाको एक ऐसा आदमी है जो अपनी ही दुनिया में रहता है, एक स्वघोषित शैतान जो बाघों को पालतू बनाता है और एक काला अतीत छुपाए हुए है। वही है जिसके पास रोनी की बिखरी हुई यादों की चाबी है। जैसे जैसे रोनी चाको के करीब आता है, सच्चाई सामने आने लगती है और यह उसके सोचे हुए से कहीं ज्यादा क्रूर है। हमें पता चलता है कि अलीशा सिर्फ उसके दिमाग की उपज नहीं थी, वह सच में थी। लेकिन जिसे रोनी ने एक दुखद दुर्घटना समझा था, वह वास्तव में चाको द्वारा रची गई एक जानबूझकर और भयावह साजिश थी। अलीशा सिर्फ एक दुर्घटना में नहीं मरी थी, उसकी हत्या की गई थी। उसके एक भ्रम होने की पूरी कहानी एक झूठ थी। चाको द्वारा रोनी को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए बिछाया गया एक मनोवैज्ञानिक जाल था, ताकि वह अपनी सच्चाई पर सवाल करे, ताकि वह यह मानने लगे कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कभी था ही नहीं। रोनी को पता चलता है कि चाको एक शक्तिशाली अपराध सरगना है जो मानव तस्करी गिरोह में शामिल था। अलीशा एक डॉक्टर होने के नाते उसके नेटवर्क का पता लगा चुकी थी और उसे बेनकाब करने वाली थी, उसे चुप कराने और एकमात्र गवाह को खत्म करने के लिए जो उसे पहचान सकता था। चाको ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, फिर उसने अपने प्रभाव और शक्ति का उपयोग करके उसके अस्तित्व को छुपा दिया और रोनी के कोमा में रहते हुए उसके दिमाग में झूठी यादें डाल दी।
एक ऐसी मानसिक यातना ताकि वह कभी उसके पीछे न आए। जिस क्षण रोनी को सच्चाई का एहसास होता है, बाढ़ी का जन्म फिर से होता है। टूटा हुआ आदमी चला जाता है, उसकी जगह शुद्ध बेकाबू गुस्से की एक ताकत ले लेती है। जिस दर्द को वह एक भूत के लिए महसूस कर रहा था, अब वह बदले की जलती हुई आग में बदल जाता है। यहीं पर फिल्म के ढास एक्शन सीक्वेंस शुरू होते हैं, लेकिन एक अलग, ज्यादा भावनात्मक वजन के साथ। हर मुक्का, हर लात, हर हड्डी तोड़ने वाला मूव सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, यह एक बयान है। यह रोनी द्वारा अपनी याद, अपने प्यार, अपनी मानसिक शांति को वापस पाने की कोशिश है। वह चाकू का शिकार करता है, उसके गुंडों की फौज को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। एक्शन कच्चा, हिंसक और अविश्वसनीय रूप से व्यक्तिगत है। कोई शानदार गैजेट नहीं है, बस रोनी और उसका गुस्सा है। वह सिर्फ अलीशा के लिए नहीं लड़ रहा है, वह हर उस शिकार के लिए लड़ रहा है जिसके साथ चाको ने कभी गलत किया है। वह अपने ही दिमाग के लिए लड़ रहा है, खुद को और दुनिया को यह साबित करने के लिए कि उसका प्यार सच्चा था और जो दर्द उसने महसूस किया वह जायज था। अंतिम महाकाव्य मुकाबले में रोनी और चाको एक क्रूर, बिना किसी नियम वाली लड़ाई में आमने सामने होते हैं। यह दो दिग्गजों की टक्कर है, एक शुद्ध बुराई से भरा हुआ है और दूसरा एक धार्मिक, जलते हुए प्रतिशोध से। लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मानसिक भी है, क्योंकि रोनी उन यादों के साथ चाको को चिढ़ाता है जिन्हें उसने मिटाने की कोशिश की थी। लड़ाई रोनी की क्रूर और खूनी जीत के साथ समाप्त होती है, उस महिला के लिए न्याय का अंतिम कार्य जिससे वह प्यार करता था। चाको के हारने और सच्चाई के सामने आने के बाद रोनी को आखिरकार शांति मिलती है। उसने अलीशा की मौत का बदला लिया है और खुद को साबित कर दिया है कि उसका प्यार सच्चा था। वह अब एक भूत से सताया हुआ आदमी नहीं है, बल्कि एक ऐसा नायक है जो प्यार के लिए लड़ा और जीता। फिल्म का अंत रोनी के एक नए उद्देश्य, जीने की एक नई वजह और ओलिविया के साथ एक नई शुरुआत के साथ होता है, जो उसके सबसे बुरे समय में उसके साथ खड़ी थी। उसने न केवल अपने दुश्मन को हराया है, बल्कि अपने दिमाग को भी ठीक किया है, यह साबित करते हुए कि सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर वह होती है जो आप खुद से लड़ते हैं।